एक्ने वल्गैरिस यानी पिंपल्स एक काफ़ी कॉमन स्किन प्रॉब्लम है। ये यूजुअली टीनेज या एडोलेसेंट एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। ऑल्दो एक्ने का कोई एज ग्रुप नहीं होता, ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, चाहे वो न्यूबॉर्न हो या एडल्ट एज ग्रुप, बट ज़्यादातर केसेस हमें टीनेज में देखने को मिलते हैं। मैं डॉक्टर संचिका गुप्ता, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन फरीदाबाद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने वल्गैरिस के बारे में। कॉजेज ऑफ एक्ने। एक्ने यूजुअली स्टार्ट होता है जब हमारे स्किन पोर्स ब्लॉक होने लगते हैं। जब हमारी स्किन एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करती है, चाहे वो जेनेटिक हो या स्ट्रेस की वजह से हो या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो, तो ये एक्सेस ऑयल, डर्ट एंड डेड स्किन सेल्स हमारे पोर्स को ब्लॉक करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें इनिशियली व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स होते हैं। प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्ने एक बैक्टीरिया होता है जो नॉर्मली हमारी स्किन पे पाया जाता है। जब ये बैक्टीरिया क्लॉग्ड पोर्स में ट्रैप हो जाता है तो ये कुछ मल्टीप्लाई ज़्यादा करता है एंड इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमें लाल दाने यानी कि पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स या सिस्ट जैसे लीजन्स होते हैं। एक्ने के स्टेजेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला स्टेज होता है कॉमिडोन्स यानी कि व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। जब एक्सेस ऑयल यानी कि सीबम, डर्ट या डेड स्किन सेल्स आपस में मिलकर स्किन पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं तो हमें व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स होते हैं। व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स में डिफरेंस इतना ही है कि व्हाइट हेड्स में पोर्स ब्लॉक्ड रहते हैं एंड ब्लैक हेड्स में पोर्स ओपन रहते हैं, जिसकी वजह से सीबम जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडेशन की वजह से ब्लैक डिस्कलरेशन आ जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज पैप्यूल्स। जब इन क्लॉग्ड पोर्स में इन्फ्लेमेशन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें रेड पेनफुल दाने होते हैं, तो उसे हम पैप्यूल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज पस्ट्यूल्स। जब इन दानों में पस बनने लगता है तो हम इस स्टेज को पस्ट्यूल्स बोलते हैं। इसके बाद होता है नोडुलोसिस्टिक एक्ने। ये सिवियर फॉर्म ऑफ एक्ने होता है जिसमें हमें लार्ज, डीप एंड पेनफुल एक्ने लीजन्स होते हैं। अगर किसी को नोडुलोसिस्टिक एक्ने है देन उनको चांसेस है कि स्कार्स भी हो सकते हैं। एक्ने हमें सिर्फ फेस पे ही नहीं बल्कि चेस्ट, अपर बैक, अपर आर्म्स, शोल्डर जैसे एरियाज में भी मिलते हैं, बिकॉज ये सारे ऑयल ग्लैंड्स रिच एरिया होते हैं। हमें अपने पिंपल्स को क्यों नहीं छेड़ना चाहिए? वाई वी शुड नॉट पॉप आवर पिंपल्स? जब भी हमें पिंपल्स होते हैं विद अ पस पॉइंट, हमें अर्ज होता है टू बर्स्ट इट ओपन। ऐसा करने से हम अपने बैक्टीरिया को और ज़्यादा डीप लेयर्स में पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा पिंपल और ज़्यादा बड़ा, डीप और लॉन्ग लास्टिंग होता है, जिसकी वजह से ब्लैक स्पॉट्स या स्कारिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारी डाइट हमारे एक्ने को कैसे अफेक्ट करता है। कुछ स्टडीज़ हैं जो सजेस्ट करते हैं कि अगर हम ज़्यादा मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे कि मिल्क, चीज़, कर्ड या हाई ग्लाइसेमिक फूड लेते हैं जिसको खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स, वाइट ब्रेड्स, वाइट राइस, पोटैटो, चॉकलेट्स, इन सब के सेवन की वजह से हमारे एक्ने की सिवियरिटी बढ़ती है। ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा अवेलेबल नहीं है जो ये प्रूव करता है कि ऑयली जंक फूड एक्ने को बढ़ाता है, बट स्टिल एक हेल्दी स्किन के लिए हमें हेल्दी फूड चॉइसेस ही रखनी चाहिए। अ डाइट रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए, विटामिन ई, जिंक एंड फाइबर्स हमारे एक्ने को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। हाउ टू प्रिवेंट पिंपल्स? अगर आपकी ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन है देन आपको कुछ मेजर्स फॉलो करने हैं ताकि आपको पिंपल्स ना हो, जैसे कि अपने फेस को किसी भी जेंटल क्लेंजर से एटलीस्ट दिन में 2 बार क्लेंज कीजिए। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है देन यू मस्ट अवॉइड सैलून बेस्ड प्रोसीजर्स जैसे कि फेशियल्स, मसाजेस और स्क्रब्स। मेकअप के समय हेवी फाउंडेशंस या क्रीम बेस्ड कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल ना करें एंड सोने से पहले ज़रूर ध्यान दें कि अपना मेकअप आप अच्छे से रिमूव करें। अपने स्कैल्प को भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऑयली या ग्रीजी हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें। ऐसा यूज़ करने से वही प्रोडक्ट्स हमारे फेस पे आते हैं एंड हमारे पोर्स को ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा अपने पिलो केसेस को भी क्लीन रखें। सेलफोन स्क्रीन सरफेस पे काफ़ी बैक्टीरिया मिलते हैं। यही रीज़न है कि सेलफोन को डायरेक्टली स्किन पे ना लगा के हम स्पीकर या हेडसेट्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अपनी स्लीप का ख्याल रखें। 7 to 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लें और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने वल्गैरिस।
आपका एक्ने ट्रीटमेंट डिसाइड करने के लिए ये चेक करना ज़रूरी है कि आपका एक्ने किस स्टेज पर है और किस सिवियरिटी का है। एक्ने ट्रीटमेंट के लिए 3 ऑप्शंस होती हैं: टॉपिकल थेरेपी, ओरल मेडिसिन्स एंड प्रोसीजर्स। टॉपिकल थेरेपी यानी कि स्किन पे अप्लाई करने वाला ट्रीटमेंट, जैसे कि रेटिनॉइड्स, बेंजोइल पेरोक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, एज़ैलिक एसिड या फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स जैसे कि क्लिंडामाइसिन। ओरल थेरेपी में भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ओरल एंटीबायोटिक्स जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, ओरल रेटिनॉइड्स यानी आइसोट्रेटिनोइन, ओरल जिंक थेरेपी, ओरल हार्मोनल थेरेपी। प्रोसीजर्स में भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि कोमिडोन एक्सट्रैक्शन, केमिकल पील्स, फॉर एग्जाम्पल सैलिसिलिक एसिड, मेंडेलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड पील्स, जेस्नर पील्स एंड लास्टली लेजर एंड लाइट थेरेपी। आई होप आज का एक्ने डिस्कशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। जो भी हमने प्रिवेंशन के मेजर्स डिस्कस किए उनको आप फॉलो कीजिए। इसके बावजूद भी अगर आपको रेगुलरली पिंपल्स होते हैं, देन आप अपने कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए।